हर इंसान की कुछ खास वैल्यू होती है जो उनके बिहेव में और उनकी पर्सनैलिटी में खूबसूरती को बढ़ाती है। और यही चीज़ें हर इंसान को मोटिवेट रखती है, आगे बढ़ने में मदद करती है। साथ ही आपको ये एहसास होने लगता है कि अपने डर को फेस कैसे किया जा सकता है। आपको अपनी बात पर बने रहना ज़रूरी होता है। हर इंसान में ये चीज़ होनी ज़रूरी होती है कि आप कितना अपने अंदर ये बात रखती हो कि आपको अपनी जिम्मेदारी उठानी है या खुद से ईमानदार रहना है। ये वो चीज़ें नहीं हैं जो किसी दूसरे के लिए आपको करनी है, बल्कि ये वो चीज़ें हैं जो आपको एक ऐसा इंसान बनाती है जो शायद बहुत ही रेयर आज के टाइम में आपको देखने को मिलेगा। और भाई खास बनना है तो खास बनने के रास्ते पर चलना भी पड़ेगा। ये नहीं कि बस आपने सोचा और हो गया। जाहिर है आपके एक्शंस में वो बात होनी चाहिए जो आपकी वैल्यू को बढ़ाए और आपको आगे बढ़ने में मदद करे। तो कुछ क्वालिटी जो आपके अंदर होनी जरूरी है, जो आपके एटीट्यूड को जबरदस्त बनाती है और आपकी वैल्यू को बढ़ाने का काम करती है, उसमें सबसे पहले है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी अपने काम से, अपने आप से और अपने रिलेशनशिप से। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो फिर धोखा किसे दे रहे हो, किसी दूसरे को या अपने आप को। ऑनेस्टी इतनी कीमती चीज़ है जो सबके बस की बात नहीं है कि वो लॉयल और ईमानदार रह सकें। अब कुछ लोग बोलेंगे कि आजकल के ज़माने में ऐसे रहना बहुत मुश्किल है, या तो सब लोग गलत करते हैं वगैरह वगैरह। भाई देखो, तुम अपनी गलतियों को दूसरे पर ऐसे मत थोपो कि गलत चीज़ें आपको सही लगने लग जाए। और बात यहाँ दूसरों के लिए नहीं हो रही, बात हो रही है आपकी क्वालिटी की, कि आप कितना अपने काम के साथ ईमानदार हो या अपने साथ कितने ईमानदार हो। आप जो कर रहे हो वो कितना दिल से कर रहे हो और खुद के साथ कितने लॉयल हो, अपनी बात पर बने रहते हो या नहीं, ये सब कुछ मायने रखता है। इसके बाद आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी से भागना कभी हमें ये फील नहीं होने देता कि एक्चुअल में हम क्या कर सकते हैं। जिम्मेदारी तो यार देखो लेनी ही पड़ती है। जब आपको ये समझ आने लगता है कि आपका क्या रोल है, आप क्या करना चाहते हो, क्या सोचा है, उसके बाद ये भी आता है कि आप एक्ट क्या कर रहे हो, अपने हिसाब से आप क्या कर सकते हो। ये सब कुछ आपको देखना होता है। इसके बाद है करेज, यानी साहस थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा, रिस्क की तरफ जाना ही पड़ता है, अपने डर को, एंग्जाइटी को थोड़ा फेस करना ही पड़ता है। अगर आपने कुछ सोचा है और उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसमें आपको डर है कि यार ये खराब ना हो जाए या फिर किसी भी तरीके का डर है, और आप उसको नहीं कर रहे, तो फिर आप सीखेंगे कैसे? जब तक आप ये थोड़ा सा अपने अंदर ना रखो कि मुझे ट्राई करना ही है या ये चीज़ करके देखनी है, थोड़ा समझना है, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? ये तैयारी रखनी ज़रूरी होती है। अगर आपको किसी चीज़ से डर है, कुछ आपके अंदर है जिसे आपको फेस करना है, तो पहले उसकी रिसर्च करो, उसे जानो, उसके बाद देखो कि उसके लिए क्या किया जा सकता है। आपकी तैयारी ही आपको ऐसे चीज़ों से निकलने में मदद करती है। और फिर है डिसिप्लिन। भाई जाहिर है अगर आपको कोई चीज़ करनी है, किसी चीज़ को आप वाकई सीरियस ले रहे हो, तो डिसिप्लिन रखना बहुत ज़रूरी है। अगर सोचो आप जिम कर रहे हो और उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, आप आज जा रहे हो, कल नहीं जा रहे, फिर 2 दिन गए और 5 दिन नहीं गए, तो यहाँ आप कोई डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे। और रिजल्ट्स अगर आपको यहाँ से पूरा चाहिए तो पूरा एक रूटीन भी पकड़ना पड़ेगा, जिससे आपको थोड़ा वैसा ही रिजल्ट मिल सके जो आपने थोड़ा बहुत सोचा हुआ है। इसके बाद है काइंडनेस, आप में होनी चाहिए। रूड बिहेव किसी के भी दिल में आपकी जगह नहीं बनाता, बल्कि आपका बात करने का तरीका, आपका बिहेव, आप उन्हें कैसे ट्रीट करते हैं, ये चीज़ें काफ़ी लंबे टाइम तक उनके मन के अंदर रहती है। तो आपका बिहेव ही लोगों को आपसे जोड़े रखता है। इसीलिए एक काइंडनेस, फेस पर स्माइल, दूसरों को अच्छा महसूस करवाना, ये सब में होना चाहिए। और फिर है ग्रोथ। आपको अपनी कमियां पता करके उन्हें बदलने पर या अपनी आदतों को सही जगह लगाने पर ध्यान देना चाहिए। आपका रूटीन, आपकी आदत, आपके दिन और उसमें जो आपने किया है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी ग्रोथ बनती है। आपकी ग्रोथ जाहिर है आप जिस काम में चाहते हो, तो उसमें आपका रूटीन भी मायने रखेगा कि आप पूरा दिन कैसे बिता रहे हो, आपकी आदतें क्या है। और जब आपको ये पता है कि मुझे मेरी इस कमी को ठीक करना है, इस आदत को बदलना है, तो फिर आप ये भी देखोगे कि इसे बदला कैसे जा सकता है। और जब आप ये देखना शुरू करते हो तो आपको ये समझना होता है कि आपको अपने आप को किसी और चीज़ में अब लगाना पड़ेगा, कुछ और करने पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, जिससे यहाँ से आपका थोड़ा ध्यान बढ़ सके और आपको ग्रो करने में मदद मिले। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो आप में होनी ज़रूरी है, जो आपके ग्रोथ को बढ़ाती है, आपके एटीट्यूड को पॉजिटिव रखने में मदद करती है। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम पर मैं थॉट्स, कोट्स अपलोड करता रहता हूँ, जो मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज़ क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।